आप सबको मेरा हार्दिक नमस्कार। आपको पूषा के बीज आपने बोए होंगे, बोते होंगे। हमारा नाम ज़्यादातर गेहूं और चावल में जो है ना, बासमती चावल वैरायटी, वो पूषा की और गेहूं की वैरायटी पूरा जो उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्र है, जो जम्मू से लेके पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, बंगाल, बिहार तक मानते हैं उसको, वहाँ पर मुख्यतया पूषा संस्थान की वैरायटियों का दबदबा है या बहुमत है। ज़्यादातर एरिया संस्थान की वैरायटी के द्वारा कवर्ड है। तो वो बीज वहाँ एक पूषा का इंद्रपुरी गेट है। जब आप यहाँ से जाते हैं तो पूषा का इंद्रपुरी गेट जो है ना, वहाँ पर मार्केट के सामने गेट में जैसे एंटर करते हैं तो एक डिपार्टमेंट है ATIC, एटिक, अंग्रेजी में बोलते हैं एटिक, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सेंटर। तो वहाँ पर बीज मिलता है, कृषि साहित्य मिलता है। कोई प्रॉब्लम हो खेती संबंधित, कोई बीमारी, कीड़ा और कोई जानकारी लेनी हो पूषा संबंधित या खेती संबंधित, तो वो वहाँ से देने का प्रयास या कोशिश की जाती है। अगर आप व्यक्तिगत रूप से आए हैं तो आपको जो भी हमारा अनुभव है, ज्ञान है, नॉलेज है, जो हमने आपसे भी सीखा है। मेरा भी, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि 1.5 साल बचा है, तो 34 साल का मेरा भी अनुभव है। मैंने आप लोगों से सीखा है। जैसे मानते हैं ना कि टीचिंग जो है, जो शिक्षा है, ये टू वे प्रोसेस है। मैंने बहुत लोगों से बड़ी लोकल यहाँ की जो भाषा, लोकल नाम, लोकल में क्या क्या प्रक्रियाएँ होती खेती में, वो सब बात करके लिख के फिर मैंने सीखा है। तो वो वहाँ बीज मिलते हैं, कृषि साहित्य मिलता है, कुछ लिटरेरी किताब भी होती हैं जो आपके लिए, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला, हम भी बोलेंगे, आप टीवी में सुनते हैं, DD किसान या जो भी खेती संबंधित प्रोग्राम आते हैं आजकल, मोबाइल पर भी, यूट्यूब वगैरह पर सब कुछ जानकारी मिलती है। उनके अलावा क्या है कि किताब होना, वो उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है अभी भी। चाहे आप तमाम तरह के वो किताब, आप जब भी कोई डाउट हो तो किताब सामने तो उसको बार बार पढ़ोगे, याद करोगे, पूछोगे, तो किताब भी वहाँ पर मिलती है सस्ते रेट पे। हाँ, कुछ नंबर हैं जो मैं आपको चाहूँगा कि आप, अगर आपको पता है तो ठीक है, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। आप व्यक्तिगत रूप नहीं आ सकते। जैसे मान लो आपको सिंपल, अब गेहूँ, आलू, सरसों के बाद में टाइम आएगा धान का, मूंग का, अरहर का, गर्मी की सब्जियों का। तो उनके लिए आपको पूषा में से उम्मीद करोगे कि भाई साहब, वहाँ उस दिन वो डॉक्टर साहब ने या मेरी खेती ने प्रोग्राम किया था टिकोला में, वो बीज चाहिए आपको। बीज जैसे कई बार एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वहाँ पर बीज मिलता तो है, लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा ना कि वो बीज के लिए वही बात है कि डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई बहुत कम है। 1000 क्विंटल चाहिए, 1000 मिल सकता है, कई बार 1000 क्विंटल भी होता है गेहूं का, धान का, लेकिन 5000 क्विंटल की डिमांड पूरी नहीं कर पाता संस्थान। तो आपको ये सुविधा जो है, एक हमारी वेबसाइट है। पहले आप फ़ोन नंबर मैं आपको बोल रहा हूँ, 011 कोड होगा दिल्ली का, 011, नए बच्चे, जवान बच्चे, विद्यार्थी बैठे हैं। अब 0 नहीं लगता, 0, हाँ, अगर 0 सीधा है तो कोई बात नहीं, क्योंकि आप दिल्ली के बाहर हो ना। हाँ ना, सबसे क्या कॉमन तो 011 25 84 10 39 10 39। एक और है 25 84 16 70 25 84 16 70। ये तो है पैसे वाले। एक टोल फ्री नंबर भी है जिसको बोलते हैं पूषा हेल्पलाइन। टोल फ्री नंबर है 1800 1800 118989 1800118989। अगर हिंदी साधारण भाषा बोलो 1800 11 8989। तो ये पूरा हेल्पलाइन है। टाइम इसका होता है 9 से 5:30। अब हमारे यहाँ भी 5 डे वीक, 5 दिवसीय सप्ताह हो गया है। तो हम वहाँ 5 दिन ही बैठते हैं।
लेकिन टाइम है सुबह 9 से 5:30 तक। लंच टाइम होता है 1 से 2 के बीच में। तो इस 9 से 2:30 5:30 वाला टाइम पर आप कोई बीज को, ताकि आपका समय किराया बच जाए। क्योंकि कई बार बहुत बुरा लगता है। ठीक है, मैं यहाँ पर आपके सामने खड़ा हूँ, मैं हूँ राजस्थान से, सीकर से। सीकर में तहसील श्री माधोपुर। तो आपके यहाँ हरियाली है, पानी, ज़मीन भी अच्छा है। पानी भी बहुत कम है हमारे यहाँ। ज़मीन तो ठीक है, तो थोड़ा उतनी वो नहीं है, पानी था तब अच्छी थी। तो आपके यहाँ ये सब अच्छी सुविधाएं हैं, उनका और अच्छा यूज आप तब कर सकते हैं कि आपको ये सब कॉस्ट है ना, एक खर्चा, आप खेती में किसी भी व्यापार में खर्चा कम करेंगे और अच्छी कीमत में बेचेंगे ना, तब जाके आपके घर में खुशहाली, पैसा, इनकम बढ़ेगी। ये सब बातें कहने की हैं साहब। देखो, गृहस्थी के लिए चाहिए पैसा। हम सब बाल बच्चेदार, माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, आगे पीछे हमारे पूरा समाज, मतलब एक पूरा ग्रस्त है। उसके लिए आपको इस खेती से भी 2 पैसे ज़्यादा मिलेंगे तब अच्छा लगता है। हर एक की इच्छा होती है 2 पैसे मिलें, और 2 पैसे प्राप्त करने के लिए इस खेती में आप सीखिए बेचना। जब तक पैदा करने के बाद बेचने की कला नहीं आएगी, तब तक मंडी वाले ही कमाएंगे। एक मेरा बहुत लंबा और यथार्थ ये अनुभव है। जिसने सीख लिया बेचना, किसान ही होता है। आप कुछ उदाहरण दूंगा मैं आपको। एक गांव है यहाँ ककरोई, सोनीपत में ककरोई गांव है। वहाँ पर एक कृष्ण कुमार जी दहिया हैं, कृष्ण कुमार आर्य, वो लिखते हैं। आज से करीब 8-10 साल पहले वो पूसा एटिक में आए, शायद डॉक्टर साहब भी उस टाइम वहाँ थे। वो कम पढ़े लिखे, मतलब 8वीं 10वीं पास हैं। वो बड़े सीधे ईमानदार आदमी, भोले आदमी हैं। उन्हें बोला, साहब मैंने ये आपके ना वर्मी कंपोस्ट केंचुआ खाद बनाना सीख लिया, और साहब सीख लिया, पैदा भी कर रहा हूँ, लेकिन साहब ये बिकता नहीं। गांव के काके ताए है ना, वो जैसे यहाँ की वो भाषा में बोले, वो हरियाणा में, मुझे ज़्यादा वो नहीं आता टोन उनकी। कुछ बातें के साथ मेरे जो गांव के खानदान परिवार वाले हैं, मेरी मजाक करते हैं, मतलब देसी भाषा में बोलता है, कहा कि बावड़ी बूझ, गोबर से कोई घर चलता है क्या? ये हमारे गांव में बहुत बहुत पड़ा है, तो ये कहाँ सीख के आया है? कहीं 2 रुपये किलो भी कोई लेने को तैयार नहीं है। कहीं मतलब कसूत्ता मारा गया, कुछ शब्द थे जो मेरे को आज भी याद है। मैंने कहा, भाई देखो भैया साहब, मेरे हाथ में और कुछ नहीं है। हमारे यहाँ मेला होता है, किसान मेला। इस बार वो 2, 3, 4 मार्च को है। उस मेले में आपको जब भी टाइम मिले, जिसको भी मिले, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसमें आना। 2, 3, 4 मार्च को मेला है। देखने के लिए, कुछ खरीदने के लिए बीज ही मिलेगा, सब्जियों का और धान का, मूंग का, अरहर का। तो वो देखने आना। तो मैंने कहा उस मेले में मैं आपको एक दुकान, किसान के, एक पहले रूल था, डॉक्टर पाटिल साहब हमारे डॉक्टर थे, उन्होंने ये नियम बनाया था कि किसानों को 3 दिन के लिए एक दुकान फ्री ऑफ कॉस्ट दो। प्राइवेट कंपनी से, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से 15,000 20,000 रुपये लेते थे। किसानों को सिखाइए बेचना, ग्राहक की डिमांड क्या है, ग्राहक से कैसे बात करते हैं, वो क्या चाह रहा है, आपके माल में क्या क्वालिटी, क्या गुण है, वो आपका कि उसको आमने सामने होने दो, दुकानदार को, उत्पादक को और ग्राहक को, क्रेता को, विक्रेता को। तो मैंने कहा, मैं आपको ये दुकान, हमारी टीम होती है, कमेटी होती है, उससे बोल के मैं आपको ये दुकान दिला सकता हूँ, और मेले में आप आइए, सामान टेम्पू से भर के ले आओ। और मैंने कहा, ये तो समाज है, आपकी मजाक भी होगी, लेकिन आप चल पड़े तो आपको लोग मानेंगे भी। तो उसने ये बात मान ली। वो मेले में आके अपना स्टॉल लगाई। वहाँ पर सब लोग आते हैं, कोठी वाले, गमलों वाले, फार्म हाउस वाले, और किसान भी आते हैं। पूसा का नाम है कि साहब ये यहाँ मिल रहा है तो कुछ अच्छा ही होगा, प्योर होगा, वर्मी कंपोस्ट। बाकी बाज़ार के अंदर वर्मी कंपोस्ट 50 रुपये किलो भी मिलता है, उसमें आधी मिट्टी भी होती है। जो पेट्रोल पंप पर या जो बड़ी बड़ी नर्सरी हैं, वहाँ पर भी प्योर वर्मी कंपोस्ट नहीं मिलता। लेकिन वो ईमानदार थे, सीधे किसान थे, भोले आदमी थे, गांव के देसी। उन्होंने ईमानदार से पैक किया, प्योर एकदम,
5 किलो 10 किलो 20 किलो तक के पैकेट लाए और फिर उन्होंने उसको बेचा। वहाँ पर उस वर्मी कंपोस्ट गोबर की कोई कीमत नहीं थी। गाँव प्रसार हुआ, ग्राहक को पसंद आया, पैदावार अच्छी हुई, मोबाइल नंबर से फिर 04 जिसके मतलब गाँव वाले मजाक करते थे कि तेरे तू ये गोबर बेच के क्या घर चलाएगा, बच्चे पालेगा, ये बातें उसको सुनने को मिलती थी। 5-7 साल वो मेले में आए, जानकारी बढ़ी, ऑर्डर आने लगे, बड़े बड़े मतलब जो बड़ी बड़ी होटल हैं, फार्म हाउस हैं या बड़े बड़े लोन हैं, जो कंपनियां लोन मेंटेन करती हैं बड़ी बड़ी होटलों के एम्बेसी एरिया में दिल्ली में, या जो उद्यान विभाग है, डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर है दिल्ली गवर्नमेंट का, वहाँ से हम वो भी संपर्क में उनके आ गए, तो उनको ट्रकों के ट्रक ऑर्डर आने लग गए। कई वो बोलते 5-7 साल पहले वो आए दोबारा, वो बोले डॉक्टर साहब मैं एक फर्श से अर्श पर आ गया हूँ इसी गोबर के कारण। कहा कि मैं गोबर बेच के अब 10 से 12 लाख रुपए कमा रहा हूँ। वर्मी कंपोस्ट मतलब गोबर से बनता है, वो केचुआ खाद बोलते हैं। व्हाट्सएप वाला नंबर दे दो। हाँ, तो ये मेरा मतलब ये है कि कुछ उदाहरण हैं। जैसे एक और उदाहरण है गुड़। आपके भी यहाँ शायद वो नहीं होता गन्ना, मुजफ्फरनगर मेरठ रोड की साइड में गुड़, हरिद्वार वगैरह में बागपत बड़ौदा साहब विशेष से भी अच्छा गुड़ हो, तो थोड़ा क्वालिटी में अच्छा मानते हैं उसको। तो एक एक्स आर्मी में कमांडो थे जो दिल्ली में ताज होटल में आज भी सिक्योरिटी में है, वो सुरक्षा अधिकारी हैं। 4-5 साल पहले वो भी गुड़ ला के मेले में उन्होंने बेचना शुरू कि साहब ये मेरे यहाँ का गुड़ है, थोड़ी सफाई अच्छी है और बनाने का तो उनका जो तरीका है ना, उसकी जो पैकिंग भी बनाई सुंदर सी चॉकलेट की तरह। कहा कि ये मेरे गुड़ गांव में बिना मसाले वाला, जिसमें हाइड्रो वगैरह केमिकल नहीं डालते, वो गुड़, वो गुड़ मेरे यहाँ 35 से 40 रुपये या 45 रुपये किलो तक बिकता है। मैंने कहा आप भी मेले में आओ, इसको थोड़ा और इसको साफ बनाओ, मसाला डालो मत। उनका साहब टेस्ट भी अच्छा है, दिखने में सुंदर है वो गुड़। और फिर वो उसकी पैकेट बनाते हैं, जैसे ना कैडबरी 5 स्टार जो होती हैं चॉकलेट, उसमें रैपर में पैक करके और वो बनाते हैं। तो वो गुड़ जो हाँ 35-40 रुपये किलो बिकता है, दिल्ली में मेले में वो 125, 150, 100 से 125 के बीच में, 150 के बीच में वो गुड़ वो बेचते हैं आराम से। तो मेरा मतलब ये है कि मार्केटिंग बहुत बड़ी चीज़ है। जब तक आप सीखोगे नहीं, और अगर इसमें आपके दिमाग में आड़े आ रहे हैं, जैसे कहा डॉक्टर साहब ने कि साहब हमारे यहाँ ना ये जातिगत भावनाएं बहुत ज़्यादा हैं कि मैं तो साहब ठाकुर साहब हूँ, मैं तो पंडित जी हूँ, मैं चौधरी हूँ, मैं ये माली वाला काम नहीं करूँगा। तो फिर साहब पैसे वाला माली बनेगा। तो मैं आपको भी कर रहा हूँ, जो भी आता है किसान, एक छोटी सी बात है, धान गेहूँ का बीज आप लाते हो कंपनी से, प्राइवेट से, थोड़ा बहुत अगर आप थोड़ी बेसिक सिद्धांत जान जाओ बीज पैदा करने के, मूलभूत नियम जो आप पहचान जाओ या सीख लो कि कैसे अच्छा बीज पैदा करते हैं। जब बीज को बोते हैं, कटने तक किसी और किस्म का बीज उसमें न मिले, कोई खरपतवार का, घास का बीज न हो, कबाड़ या उसका बीज न हो, कबाड़ बोलते हैं ना आप हरियाणा में, उसका बीज न हो, उस गेहूं के दाने में भी, उस वैरायटी में भी कच्चा, अधपका, काला, हरा, बीमार, कीड़ा खाया हुआ एक भी दाना न हो। ये अगर काम आप कर लेंगे तो आपको अगले साल का बीज तैयार हो जाएगा। मान लो आप सब बीज तैयार नहीं कर सकते, गांव में जैसे 100 किसान हैं, 2 किसान अगर बीज पैदा गांव का बीज तैयार कर लें, ठीक से उसको पैदा करना, ठीक से उसको काटना, पकाना, पालना और ग्रेडिंग, पैकिंग, सफाई करना और 1 साल के लिए उसको रखना, तो आप सबका जो है ना किराया, जाओगे वहाँ पर कई बार हम 2 मिनट में कह देते हैं कि चौधरी साहब, त्यागी जी, हमारे पास बीज नहीं है। आप तो यहाँ दिन भर लगाए गए, बस में धक्के खाए, ट्रेन में खाए, किराया लगा। जब आप बीज पैदा करते हैं फसल का, उससे आपका किराया, कीमत बहुत कम पड़ेगी, आधी से भी कम पड़ जाती है, और आपका किराया है, आपका किराया बच जाएगा आपका। थोड़ा सुन लीजिए, आमदनी, इनकम बढ़ेगी। तो बीज पैदा करना थोड़ा बहुत सीख जाए। जैसे आप आलू ही है, मोदीपुरम का नाम लिया ना मैंने, वो संस्थान केवल आलू का ही संस्थान है। और अगर कोई अच्छे आलू वो भी देखो
बीज पैदा करते हैं 10-20 एकड़ में आप अच्छा बीज पैदा कर लें और पूरे गांव को सप्लाई कर दें, गांव को रोजगार मिलेगा, आपके पैसे बचेंगे।